हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन का ये कहूँ मैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के देखते हैं। आज हम चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक 1, 2 और 3 तीन चैप्टर हो गए हमारे पास। 1, 2 और 3 इन तीनों चैप्टरों के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि डिजिट चेंज होती है। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। बोलते हैं ना कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, मैथ में मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर देखें, आप इन वीडियो को ज़रूर देखें। जितनी मैंने 10th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डाल रखे उन सभी को देखें, क्योंकि 95 प्लस और 100 मार्क्स लाना बहुत ईजी है। आपको अगर कॉन्सेप्ट आ गया है तो सारे क्वेश्चन वैसे ही चलते हैं। तो चलो मैं बता देती हूँ कौन कौन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन आप देख के जाना ज़रूर। ये वेरी वेरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ कि ये तो वो क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाने हैं भाई। चैप्टर 1 में से क्या क्या है? प्रूव दैट इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन कौन सा हो सकता है? वो आपको दे दे √3, हो सकता है वो √7 दे दे, √5 दे दे, हो सकता है √2 दे दे। क्लियर है? अब इनके अलावा कौन से दे सकता है? इनके अलावा हो सकता है आपको क्या दे दे, 2√3 दे दे, या फिर मल्टीप्लाई ना लगा के बीच में प्लस लगा के दे दे, या फिर बीच में माइनस लगा के दे दे। मतलब डिजिट इनमें भी चेंज हो सकती है। आप इनका मेथड देखो कि किस टाइप के हैं ये। क्लियर है? तो आपको पहली बात चैप्टर 1 से इरेशनल नंबर प्रूव करना हमेशा ही आना चाहिए। उसको अच्छे से कर लो कि इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। हो गया। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से जो बनता है वो हमारे पास केस स्टडी का बनेगा। केस स्टडी में कैसा दे देगा? कुछ नंबर दे देगा जिनके एलसीएम पूछ लेगा, एचसीएफ पूछ लेगा, साथ में आपसे क्या पूछेगा कि एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई करते हो तब क्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर आएगा या नहीं आएगा। पहले में इसमें क्या पूछ सकता है? देखो इसके सेकंड के पार्ट में क्या क्या पूछ सकता है? एलसीएम पूछ सकता है आपसे, और क्या पूछ सकता है? एचसीएफ पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है आपके पास कि एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, और आपसे कहेगा कि आप हमें फाइंड आउट करो कौन सा नंबर कि सेकंड नंबर क्या आएगा इसका। ये आपसे क्या करवा लेगा? फाइंड आउट करवा लेगा कि सेकंड। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी आप यूज कर लोगे। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड चैप्टर में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है? सेकंड चैप्टर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। तो उसको कैसे लिखेंगे हम? x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्लियर है? अब कई बार तो आपको सम ऑफ जीरो ही दे देता है, कई बार आपको जीरोज देता है। वो क्या होते हैं वो देखो। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने इरेशनल नंबर पे ज़्यादा फोकस करा है, यहाँ पर इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ये याद होने ही चाहिए भाई। जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करने ही करने हैं हर हालत में। क्लियर? तो अब देखो ये सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होते हैं? कोई भी इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू ही जीरो कहलाती है। x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो जीरो कहलाती है। आपको यार डायरेक्ट दे रखा है, जैसे दे रखा है, इसको कई बार आपको ऐसे मिलेगा लिखा हुआ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। जहाँ अल्फा बीटा है वो आप क्या ले लेते हो? जीरोज ले लेते हो। क्या ले लेते हो? जीरो। अल्फा और बीटा क्या लेके चलते हो? जीरो। तो आपने करा ना, दो जीरो है आपके पास, दोनों का यहाँ क्या करा? सम करा। हो गया। इन दोनों का क्या करा? प्रोडक्ट करा। क्लियर है? सम करा और प्रोडक्ट करा। अब देखो क्वेश्चन ऐसे दे दूं मैं, ये हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? सम ऑफ जीरो आर, सम ऑफ जीरो बोला तो अल्फा बीटा इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा बीटा। क्या दे रखा है? 1/4। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें सेकंड पार्ट, जीरोज आर, जीरोज आर कहता है जीरो जो है वो आपके पास क्या है? 1/4, 1/4। अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। जीरोज दे दिया और एक में सम ऑफ जीरो दे रखा है। डिफरेंस देखो, जब आपको सम ऑफ जीरो दे रखा है
तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो इसमें, डायरेक्ट पुट करें उसमें तो क्या आएगा हमारे पास, इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं भाई हम डायरेक्ट, क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, फर्स्ट का आंसर है ये, फर्स्ट का आंसर है एक्स स्क्वायर, सम ऑफ 0 1/4, 1/4x, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है 1/4, गोट इट। और सोल्व करो तो एलसीएम 4 ले लो, इसका एलसीएम 4 ले लो। अगर बिल्कुल नहीं आता आपको यहाँ तक छोड़ दो, लिख के इतना छोड़ दो, अदरवाइज एलसीएम 4 लो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब दूसरे में बात करूँ, वो जीरोज दे रखे हैं, जीरोज दे रखे हैं तो दैट इज मैं ये कह सकती हूँ कि अल्फा की वैल्यू भी 1/4 है और बीटा की वैल्यू भी क्या दे रखी है 1/4 दे रखी है। अब सेकंड का जो सॉल्यूशन देखूं, क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0, मतलब दोनों को जोड़ दूं, 1/4 प्लस 1/4 एक्स प्लस, अब क्या कर दूं दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, प्रोडक्ट करूं तो क्या लिखूं 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, इतना क्लियर है भाई, दोनों का प्रोडक्ट 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। अब यहां पर क्या करूं मैं, यहां पर मैं कर सकती हूं इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व, एलसीएम लेके सोल्व करा तो क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 4 आ गया, ऊपर 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, इधर क्या है एक्स प्लस, मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करा तो 4 4 जा 16, ये कितनी बार गया 2 टाइम्स तक गया, क्या आ गया मेरे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/16, गोट इट। इसके आगे अगर आप करना चाहो तो क्या करोगे 16 एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, सेकंड चैप्टर से आपको पता चल गया है। एक क्वेश्चन तो कैसा आएगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलवाएगा डायरेक्ट, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के दिखाओ, जब आपको क्या दे रखा होगा या तो सम ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0, या फिर जीरोज दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं जीरोज, तब आपको निकालना है। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कैसा आएगा, सेकंड चैप्टर में से कैसा आएगा दूसरा क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन पूछेगा उसमें आपसे क्या निकलवाएगा, सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास, सेकंड जो रहेगा चैप्टर सेकंड का ही भाई चल रहा है ये, कौन से चैप्टर सेकंड का, क्या पूछ सकता है फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरोज यूजिंग फैक्टराइजेशन, यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन से आपको समझ में आना चाहिए कि फैक्टराइजेशन से हम कैसे जीरोज निकालते हैं, कि फैक्टर करके कैसे जीरो निकालते हैं। कोई भी इक्वेशन दे रखी है आप उसके फैक्टर करके कैसे जीरो निकाल सकते हैं। साथ में ये कह सकता है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। जैसे मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखती हूँ, क्या होती है ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर 2 हो, क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। इसमें अगर मैं सम ऑफ 0 की बात करूं, सम ऑफ 0 यूजिंग कोफिशिएंट से, तो क्या लिखती हूं मैं इसका माइनस का b/a। सम ऑफ 0 को हमने क्या लिखा था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ भी आप यूज कर सकते हो कि आपके पास जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो -b/a से। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ 0 की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ 0 की बात करूं तो क्या आएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a। तो यहां पर आप कह सकते हो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी c/a। तो मतलब आपसे वेरिफिकेशन पूछेगा, यहाँ पर वेरीफाई करवाएगा आपसे, क्या फाइंड द 0 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, क्या मोस्टली जो रिपीट हो रहा है, बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है, वो क्वेश्चन है आपके पास √5x स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 7x, फिर प्लस का 2√5 = 0। इसके आपको 0 निकालने, क्या निकालने हैं 0 निकालने। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए आपके पास कितना 7। फिर मालूम होना चाहिए आपको क्या आना चाहिए प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म। क्लियर है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट हमारे पास कितना है √5, लास्ट का कितना है 2√5। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना 2√5 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तो सेम है तो स्क्वायर लगा दिया तो कैंसिल हो गया,
2 को 5 से करा तो कितना आ गया 10। 10 किसकी टेबल में आता है? 10 तो 2 की टेबल में आता है। मैच करके देखो क्या सही जा रहा है क्या? 2 और 5 10 आ रहा है, 2 और 5 ऐड करा तो 7। मतलब यहाँ पर हमें दो जो लिखना है 7x की जगह, वो एक तो 2x लिखना है और एक क्या लिखना है 5x लिखना है। तो मैंने इसको लिखा √5x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 2√5 इक्वल टू 0। दो की पेयरिंग कर लो। कर ली भाई पेयर। अब भी समझ में ना आ रहा, x तो समझ में आ रहा है, कॉमन और क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से? तो क्या आप √5 को ऐसा लिख सकते हो, √5 मल्टीप्लाई √5 लिख सकते हो ना? तो क्या कॉमन नजर आ रहा है? √5x। क्या कॉमन नजर आ रहा है? √5x ले लो कॉमन। √5x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया? x बच गया। यहाँ क्या बच गया? एक √5 बाहर गया तो एक √5 तो बचेगा। एक √5 बाहर गया तो क्या बचेगा? एक √5 बचेगा। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों से आ रहा है 2 कॉमन। अंदर क्या बच गया? x प्लस √5। अब देखो कई बार ऐसा होता है समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या कॉमन आ रहा है। इन केस तो आप जो पहले लिखा है सेम वैसा का वैसा लिखो। अब कंपेयर करके देख लो कि भाई यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो 2 को बाहर लिखो। क्लियर है कि भाई यहाँ तो x है, यहाँ 2x है, तो 2 को क्या लिख दो? बाहर लिख दो। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास, फिर से हम देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से आ रहा है x प्लस √5 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच गया मेरे पास? √5x। यहाँ क्या बच गया? प्लस का 2 इक्वल में क्या है? 0। गॉट इट? अब या तो ये टर्म 0 हो सकती है या फिर ये टर्म 0 हो सकती है। x प्लस √5 इक्वल टू 0 या फिर √5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास -√5 और यहाँ से x की वैल्यू देखूं तो क्या आ गई? 2 उधर गया तो माइनस का 2, ये √5 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में। इसको एक को अल्फा कह देते हो आप और दूसरे को क्या कहते हो? बीटा। अब एक्चुअली में देखा जाए तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे और हम सॉल्यूशन फिर से करने लगे हैं, तो इसका वेरिफिकेशन आप खुद करोगे। क्लियर है? वेरिफिकेशन आप खुद करोगे। ए की वैल्यू क्या है? मैं ए की बी सी और ये और लिख देती हूँ कि ए की वैल्यू क्या है आपके पास? √5 है और बी की वैल्यू क्या है आपके पास? वो है 7 और सी की वैल्यू क्या है? 2√5 है। अब वेरीफाई आप खुद करोगे किसमें? इनमें यूज करके। हो गया। सेकंड चैप्टर भी आपका डन है। फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी? थर्ड चैप्टर की, कि थर्ड चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आते हैं। थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 में तो एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखा होगा, तो फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो जरूर देख के जाना। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी फ्रैक्शन की डाली हुई है, तो उनको वॉच करना। इसके अलावा आपको फ्रैक्शन के अलावा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता होगा एज का। एज वाला कौन सा? कि उसकी एज 5 साल पहले, उसकी एज की 5 साल पहले कितनी गुनी थी, दुगुनी थी। मतलब एज वाला क्वेश्चन आप देख लेना। 5 ईयर अगो, 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर, एक नूरी सोनू एज, तो एज वाला क्वेश्चन आप देख लेना। एक हो गया हमारे पास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक हमारे पास होता है स्पीड वाला या डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। लैंग्वेज में स्पीड या डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो लिख रही हूँ मैं, तो ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से करना। ये स्पीड डिस्टेंस 400 किलोमीटर बाद जाने के बाद स्पीड बढ़ा दी गई, कम कर दी गई, तो ये स्पीड वाला देख लेना। फ्रैक्शन हो गया, एज हो गया, और क्या हो गया? स्पीड हो गया है। साथ में यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड आ जाते हैं। एक तो आ जाता है एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा कौन सा? याद करके बोलो। एलिमिनेशन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दोनों की भी मैंने 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं, अच्छे से वीडियो डाल रखी हैं, 2 वीडियो या 3 वीडियो। तो इन दोनों को भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि श्योरिटी है भाई, जो लिखवा रही हूँ ना ये तो आएंगे ही आएंगे। एडिशन में कुछ और आ जाए वो अलग बात है, बट ये तो श्योर है कि ये क्वेश्चन तो देगा ही देगा। तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों पे भी आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। इनके भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहा करो। क्लियर? तो चैप्टर 1, 2 और 3 चैप्टर मैंने अच्छे से बता दिए हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो आपके पास बिल्कुल 1 दिन है रेडी करने के लिए, तो भी ये क्वेश्चन तो आप जरूर करके जाओगे। 1 घंटा बच रहा है, उससे पहले भी आप ये क्वेश्चन देख लेना।
कि भाई ये वाले क्वेश्चन तो हमें ज़रूर देखने हैं, इनको ज़रूर वॉच करके जाना एक बार। ठीक है भाई, अगर कोई नया आया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।